जय श्री राम जी की। श्री रामचरितमानस पाठ और श्री राम नाम जप, ये ऐसी अद्भुत मणि है कि इसमें से निकलने वाला प्रकाश हम सब के मन को आनंद से भर देता है। और जब हमारा मन आनंद से भर जाता है, प्रेम और सहयोग की भावना मन में उठने लगती है, तो फिर हमको हमारे परिवार का एक एक व्यक्ति सब भगवान श्री राम के ही रूप में दिखाई देने लगता है। और ये वास्तविकता भी तो है। हम भूल गए हैं। क्यों भूल गए हैं? हमारा मन तो लग गया तमाम दुनिया भर के प्रपंचों में। और अब इसीलिए कहा जाता है कि उद्धव मन न भये 10-20। तो भगवान श्री राम को तो हम भूल चुके हैं, मन तो दूसरी जगह चला गया है। अब जब उस जगह से मेरा मन हटेगा, तभी तो भगवान श्री राम के चरणों में मेरा मन लगेगा, जहाँ जिन चरणों से मन लगा करके हम सारी सुख संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं और अपने परिवार को खुशहाल रख सकते हैं, परिवार को टूटने बिखरने से बचा सकते हैं। एक घर का मुखिया यदि कुशल है, उसका भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम है, तो निश्चित रूप से उसका परिवार कभी नहीं बिखरेगा और वो सबका संचालन बहुत प्रेम पूर्वक कर पाएगा। आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी चर्चा ही हम नहीं करते हैं। चर्चा तो होती है तमाम सब जगहों पर, देख लीजिए कि जहाँ पर गलत कुछ हो रहा है उसी की चर्चा होती है और वो गलतियाँ फैलती चली जाती हैं। जब हम अच्छाइयों की चर्चा करेंगे, कहीं भी एक दो चीज़ें जो दिखती हैं उनकी चर्चा करें तो वो बढ़ें। तो आइए भगवान श्री राम का नाम जप करें और श्री रामचरितमानस कथा सुन करके अपने परिवार को भी सुनाएं, सब में आपसी प्रेम बढ़ाएं। शारद श्रुति से सारिषय अशेषा, जा कहूँ को नहीं जाना। जहीं दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवंशु श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानता है, अर्थात विष्णु भगवान को, यानी श्री राम जी को, जिन्हें दीन प्रिय हैं, तभी तो उनके लिए एक बहुत अच्छा दोहा है। दीन सबहि लखत हैं, दीनन लखै न कोय। अजो दीन ही लखत है, दीन बंधु सम होय। जो दीनों को देखता है, जो सबकी सहायता करता है, जो सहायता के योग्य हैं, वो स्वयं दीन बंधु हो जाता है। हमारे दीन बंधु ऐसे ही हैं। ये दीन बंधु का गुण है कि वो दीनों पर दया करते हैं। तो हम सब भी जब सबकी सहायता करने लगेंगे, तब हम भी, हमारे अंदर भी दीन बंधु का गुण आ जाएगा। वही श्री भगवान हम पर दया करे। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर के नमस्कार कर रहे हैं। किसके भय से? रावण के भय से, राक्षस के भय से। और जिस दिन हम सब भी अपने आप को समर्पित कर देंगे, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष जैसे राक्षस के भय से भगवान श्री राम के शरण में आ जाएंगे, जब इन सब को हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इनको हटा दीजिए, वही क्षण होगा हमारे परिवार में सुख समृद्धि आने का, हमारे परिवार को संयुक्त परिवार बने रहने का वरदान उसी समय भगवान श्री राम जी से मिलेगा।
जानि सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। देखिए क्या आकाशवाणी हो रही है। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हि लागी धरि हो नरवेशा। अनशन सहित मनुज अवतारा लेहों दिन कर वंश उदारा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा तिन्ह कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। अब देखिए देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर उनके स्नेह युक्त प्रेम युक्त वचन, किसी भी जगह पर आप भगवान से प्रेम युक्त वचनों में समर्पण कर दीजिए, तभी तो प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो जब हमारे हृदय में उनके प्रति प्रेम हो जाएगा तब वे सर्वत्र ही हमको दिखाई देने लगेंगे, हर जगह पर बस वही वही दिखेंगे। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। ऐसा भगवान विष्णु जी कह रहे हैं सारे देवताओं से। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वही दशरथ और कौशल्या रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हो चुके हैं। तिनके गृह अवतरिहं जाई रघुकुल तिलक सुचारु भाई। नारद बचन सत्य सब करिहं परम शक्ति समेत अवतरिहं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा, पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरिहं सकल भूमि गरुआई निर्भय होहु देव समुदायी। गगन ब्रह्म वाणी सुनि काना तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। आकाश से जब आकाशवाणी हुई तो सारे देवताओं का हृदय, सब देवतन के हृदय जुड़ाई को अपने भाषण में सुना। तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा अभय भई भरोस जिय आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा ढाढ़स आ गया। निज लोक कहीं बिरंचि गे तेवन इहि सिखाय। बानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेवहु जाय। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर करके तुम लोग पृथ्वी पर जा करके भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। तो देखिए आज क्या होता है, हम लोग अपनी विपत्तियों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहते, रोना रोते हैं बस खाली कि हमारे पास ये विपत्ति, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे शरीर में, हमारे पास पड़ोस में इतनी विपत्तियां हैं। वहीं पर हम लोग जो हमारे पास अच्छा होता है उसकी चर्चा नहीं करते। जिस दिन हम लोग उसकी भी चर्चा करने लगेंगे और जो है सबसे वही सब कुछ बताने लगेंगे, सुनने वालों का भी मन शीतल हो जाएगा और हमारा भी मन बिल्कुल शांत और शीतल हो जाएगा। शांत और शीतलता भरे हृदय से जब हम अपने घर में अपने परिजनों के साथ, अपने बेटे बहुओं के साथ, देवरानी जेठानियों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार करेंगे शीतल मन से, तो सब में प्रेम की भावना ही जगेगी।
मेरा मन जब प्रेम से भरा होगा, प्रेम भरी वाणी हम सबके साथ बोलेंगे करेंगे तो सभी हमसे भी प्रेम ही करेंगे। पहले हम तो अपने मन को प्रेम युक्त बनाएं। आज की कथा को बस यहीं पर विराम। जय श्री राम जी।